बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है नम्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर के बाद यहाँ पर आपके सामने नम्स का ऑफिशियल मेन पेज आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर ये आपके सामने आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है MBBS और BDS एडमिशन सेशन 2024 टू 2025 आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। तो यहाँ पर आपने मोर डिटेल के सामने आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लिक हेयर, तो इस पर क्लिक कर दें। ऐसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपने यहाँ पर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना। इसको अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए ये कहता है लिंक टू अप्लाई फॉर एडमिशन, तो इस आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लिक हेयर, तो आप इस पर क्लिक कर दें। ऐसे आप इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है लॉगिन के लिए पहले कहता है स्टूडेंट ईमेल और पासवर्ड। अगर आपने अभी तक अपना पासवर्ड और ईमेल क्रिएट नहीं किया तो फिर आप साइन अप के बटन पर क्लिक करें। साइन अप के बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है स्टूडेंट नेम, आप इस यहाँ पर इस खाने में अपना नाम लिखें। नाम लिखने के बाद ईमेल एड्रेस, इस खाने में अपना ईमेल एड्रेस लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है पासवर्ड, इस खाने में अपना पासवर्ड एंटर करें। पासवर्ड एंटर करने के बाद उसी पासवर्ड को दोबारा दूसरे जो यहाँ पर लिखा गया रीटाइप पासवर्ड उस खाने में लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम ये आपके सामने ऊपर कैप्चर शो हो रहा है, आप इस कैप्चर को यहाँ पर नीचे एंटर कर दें और इसके बाद रजिस्टर और साइन अप पर क्लिक कर दें। जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है लॉगिन, तो इसमें आपने अपने स्टूडेंट ईमेल वाली जगह पर अपनी जीमेल लिखें और इसके बाद पासवर्ड वाला खाने में पासवर्ड एंटर करें और ये कैप्चा एंटर करें। इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये नम्स ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ये ओपन हो जाता है। आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी लिखे गए हैं, आप इनको रीड आउट कर लें। रीड आउट करने के बाद ये कहता है आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। कौन कौन से स्टेप हैं? पहले स्टेप है कंप्लीट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, पहले अपना प्रोफाइल मुकम्मल करनी है। इसके बाद कहता है टेस्ट इन्फॉर्मेशन, फिर आपने अपने टेस्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। ये देने के बाद नेक्स्ट है कंप्लीट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट कहता है कैटेगरी ऑफ सीट, आपने फिर सीट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करनी है और फीस पेमेंट करने के जो लास्ट स्टेप है वो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने उसको प्रीव्यू करना है और लास्ट में उसको सबमिट कर देना है। तो ये सारा प्रोसेस आपने किस तरह से करना है, करने के लिए इसके लिए आप यहाँ पर टॉप के पर आ जाएं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है स्टेप 1 प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। जैसे आप प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कहता है स्टेप 1 प्रोफाइल एंड टेस्ट इन्फॉर्मेशन नॉट कंप्लीटेड, अभी तक आपके कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर ये कहता है कैंडिडेट आईडी, आप अपनी आईडी चेक कर लें। आईडी चेक करने के बाद नेक्स्ट कहता है एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना नाम लिखा था वो यहाँ पर आप चेक कर लें। ये चेक करने के बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको ये कहता है अपलोड इमेज, तो आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है। अपलोड इमेज करने के लिए अपनी जो पासपोर्ट साइज तस्वीर है वो आपने अपलोड करनी है। इसके लिए चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको गैलरी में या आपने अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये फोल्डर में लेकर जाएगा। वहाँ पर आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आपने CNSE अपलोड करना है, या आप अगर फॉरेन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। इसके बाद कहता है अपलोड फादर और गार्डियन, यहाँ पर आपने इस फाइल में अपने वालिद या आपने अगर आपके वालिद ज़िंदा हैं तो वालिद का शनाख्ती कार्ड अपलोड कर दें, और अगर आपके वालिद ज़िंदा नहीं है तो फिर आपने अपने वालिद के जो भी आपका गार्डियन है उसका यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है या उसके पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट कहता है नेशनलिटी, आपने नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है कि आप डुअल नेशनल हैं, फॉरेन हैं या ओवर सीरीज़ हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है नेशनलिटी 1, पहले आपने अपनी जो नेशनलिटी सिलेक्ट की है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो आपके सामने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है पाकिस्तानी। इसके बाद कहता है नेशनलिटी 2, तो यहाँ पर आपने एक और अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी नेशनलिटी है किसी भी कंट्री में आप बिलोंग आपका जो पासपोर्ट बना हुआ है वो यहाँ पर आपने
सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है पासपोर्ट और NICOP। यहाँ पर आपने इस खाने में अपना पासपोर्ट एंटर करना है। पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट कहता है डेट ऑफ बर्थ। इस खाने में आपने यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने कैलेंडर ओपन होता है। इस कैलेंडर में अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर। यहाँ पर आप अपने जेंडर मेल या फीमेल जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है पेरेंट। इस खाने में अपने पेरेंट या गार्डियन का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है पेरेंट और गार्डियन NICOP और पासपोर्ट। यहाँ पर आपने अपने पेरेंट का जो पासपोर्ट है या NICOP है वो यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मोबाइल। यहाँ पर इस खाने में अपने वालिद का आपने यहाँ पर पहले अपना आपका मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सेकंड मोबाइल में नंबर में आपने अपने वालिद का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एड्रेस। इस एड्रेस में आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख रहे हैं। ये आप पाकिस्तान का एड्रेस भी लिख सकते हैं और फॉरेन कंट्री का भी एड्रेस लिख सकते हैं। जो भी आप एड्रेस लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दें और सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन शो होता है। ये कहता है सेकंड स्टेप आपके सामने शो हो जाता है। ये कहता है टेस्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें इस स्टेप में आपने अपने टेस्ट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। एंटर करने के लिए पहले आपने कहता है कैंडिडेट, यहाँ पर आईडी आपने आईडी चेक करें। इसके बाद नाम चेक करें और इसके बाद कहता है सिलेक्ट टेस्ट टाइप। आपने टेस्ट की टाइप सिलेक्ट करनी है कि आप MD कैट है आपने दिया हुआ है या USA का या UCAT UK का आपने दिया हुआ है। जो भी आपने दिया है वो यहाँ पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप MD कैट या UCAT पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ये कहता है रोल नंबर। तो आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मार्क्स ऑब्टेन। यहाँ पर आपने इस खाने में अपने जो भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखने के बाद टोटल मार्क्स। यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं कि टोटल मार्क्स कितने थे और ऑब्टेन मार्क्स आपने ऊपर वाले खाने में लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है टेस्ट डेट। यहाँ पर आपने इस खाने पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये कैलेंडर ओपन होता है और ये कैलेंडर में आपने पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि आपने जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। जो 1 सितंबर को हुआ था वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद सेट के बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कहता है डेट। सेट करने के बाद नेक्स्ट कहता है यूज़र नेम। यहाँ पर आपने यूज़र नेम लिखना है और इसके बाद कहता है पासवर्ड। यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने भी आपने यूज़र नेम और पासवर्ड वो लिखना है जो आपने MD कैट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखना है, वो यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। और इसके बाद परसेंटेज। जब आप अपने मार्क्स एंटर करते हैं तो आपके परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाती है। इसके बाद कहता है अपलोड रिजल्ट सर्टिफिकेट। चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और जो आपका MD कैट है या UCAT है उसका जो पिक्चर है वो यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक। अपनी टेस्ट की इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है SS और O लेवल और मैट्रिक। यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। एंटर करने के लिए सबसे पहले आपने SS O लेवल और मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके लिए सबसे पहले ये कहता है एग्जामिनेशन पास। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अपने एग्जामिनेशन की टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आपने मैट्रिक SS किया है, मैट्रिकुलेशन है, O लेवल है या 10th ग्रेड सिलेक्ट इन केस ऑफ आउटसाइड पाकिस्तान। अगर आप आने आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान से 10th ग्रेड पास किया तो फिर आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये कहता है बोर्ड। नेक्स्ट ये बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि जिस बोर्ड से भी आपने ये अपनी मैट्रिक पास की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर बोर्ड आपका यहाँ पर नहीं दिया गया फिर आप यहाँ पर अदर के बटन पर क्लिक करें। अगर आपका बोर्ड दिया गया है तो फिर आप जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है इंस्टीट्यूशन अटेंडेड। तो यहाँ पर जिस इंस्टीट्यूट से आपने की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करने है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है इस खाने में। इसके बाद कहता है मार्क्स ऑब्टेन के आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद कहता है टोटल मार्क क्या आपने के टोटल मार्क कितने थे ये। इसके बाद कहता है ये ईयर ऑफ पासिंग के किस साल आपने ये पास किया है। यहाँ पर आपने अपना ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करने के जिस भी ईयर ऑफ पासिंग में आपने ये पास की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। या ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रोल नंबर और सीरियल नंबर। यहाँ पर आपने इस खाने में अपना रोल नंबर और सीरियल नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट ही कहता है चूज़ फाइल। अपलोड SS
सी रिजल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। ये रिजल्ट कार्ड अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करें तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है HSSC और A लेवल और FSC, यहाँ पर आपने FSC की इन्फॉर्मेशन देनी है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए ये कहता है एग्जामिनेशन पास, तो आपने यहाँ पर ये टाइप सेलेक्ट करनी कि HSSC है, FSC A लेवल है, या आपने 12th ग्रेड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान से पास की है, तो फिर यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपने सिर्फ FSC की है फिर आप यहाँ पर FSC सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है बोर्ड, यहाँ पर आपने बोर्ड सिलेक्ट करें कि किस बोर्ड से आपने ये पास की है। ये बोर्ड पास सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है इंस्टीट्यूशन अटेंडेंट, कि किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते रहे हैं, वो यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मार्क्स ऑब्टेन, के आपके कुल कितने नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद कहता है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने ये अपने मार्क्स लिखने के बाद इस तरह आपने मार्क्स लिखना है। फिर आपने अपना ईयर लिखना है, किस साल आपने ये अपने FSC पास की है। पास करने के बाद यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ये रोल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है कि अपलोड HSSC सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपना जो रिजल्ट कार्ड है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ सीट, यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए ये आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है फॉरेन सीट, तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है, ये आपके सामने ये कॉलेज आर्मी का मेडिकल कॉलेज है और इसकी जो फीस है वो आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद कहता है कि यहाँ पर आपने ये आपके सामने इंस्टीट्यूट भी शो हो रहे हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी कैंट और डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी कैंट। ये MBBS के लिए आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी कैंट है और डेंटल कॉलेज के लिए डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी कैंट है। ये फॉरेन सीट्स के लिए ये एप्लीकेशन है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है अपलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट, जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड किए उसका यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पर ये आप चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी गैलरी से आपने जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करें। मैंने यहाँ पर एक आरजी से पिक्चर अपलोड की हुई है, ये सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पर ये मुझे कहता है यू आर एलिजिबल फॉर बोथ MBBS एंड BDS प्रोग्राम्स, तो ये यहाँ पर आपके सामने ये शो हो जाता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये इसके लिए अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें। फीस पेमेंट कैटेगरी ऑफ द सीट, ये सीट की कैटेगरी भी आपके सामने शो हो रही है और इसके कंज्यूमर नंबर यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। इसके बाद कहता है कॉलेज, यहाँ पर आप कॉलेज भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस फीस है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फीस आपके सामने शो हो रही है और पे नाउ के बटन पर क्लिक करके आप फीस पे कर सकते हैं। चालान चेक करना है तो फिर आप चालान चेक भी कर सकते हैं। चालान चेक करने के लिए यहाँ पर ये कहता है पेमेंट विल बी अपडेटेड विद इन 48 आवर्स, वंस पेमेंट इज कंफर्म प्लीज प्रीव्यू एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। अगर आप जब अपनी पेमेंट को सबमिट कर लेते हैं, अपनी पेमेंट पे कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर आपके सामने ये स्टेटस चेंज हो जाता है। फीस स्टेटस है अनपेड से पेड में चेंज हो जाएगा। जब आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो फिर यहाँ पर नॉट सबमिटेड से सबमिटेड में चेंज हो जाएगा। तो आपने अपना फीस किस तरह से पे करनी है, फीस पे करने के लिए पे नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है पे एडमिशन प्रोसेसिंग फीस 2024। यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है पे योर फीस ऑनलाइन यूजिंग क्विक पे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन बैंकिंग मोबाइल ऐप इजी पैसा जैज कैश यूजिंग योर कंज्यूमर नंबर। यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर ऐड करके ये आप अपने जैज कैश इजी पैसा या किसी भी बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन से भी पे कर सकते हैं। इसके बाद कहता है टू पे योर फीस विद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टू डाउनलोड चालान सबमिट एबल एट द अस्करी बैंक। आप अस्करी बैंक में भी ये फीस पे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है क्विक पे, तो यहाँ पर ये कंज्यूमर नंबर आपका सामने शो हो रहा है और इसके बाद बिलिंग कंपनी भी आपके सामने शो हो रही है। आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, फीस का बिल जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं, ड्यू डेट भी चेक कर सकते हैं और बिल अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है आप इसको QR कोड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में QR कोड ओपन करें और वहाँ पर आपने स्कैनर ओपन करके यहाँ पर इसको स्कैन करके QR कोड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। या अगर आपके पास स्कैनर ओपन नहीं करना चाहते तो फिर इसी QR कोड को गैलरी में सेव कर लें और वहाँ पर
अपने मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड करें तो फिर भी आप पे कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करें। डेबिट कार्ड पर पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन पे QR कोड, यहाँ पर पे नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये कहता है कार्ड नंबर, यहाँ पर अपने कार्ड नंबर एंटर करें। कार्ड नंबर एंटर करने के बाद एक्सपायरी मंथ, यहाँ पर अपना एक्सपायरी मंथ सिलेक्ट करें, फिर ईयर सिलेक्ट करें और CVC नंबर सिलेक्ट करें। यहाँ पर एंटर करें। एंटर करने के बाद ये कैप्चा आपके सामने शो होता है, आप कैप्चा इस पर क्लिक कर रहे हैं, आई एम नॉट रोबोट और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके सामने मुकम्मल डिटेल शो हो जाती है। ऑनलाइन फीस पे करने से पहले आपके पास ये यकीन होना चाहिए कि आपने जो आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए। अगर आपके ट्रांजैक्शन ऑन नहीं है तो फिर आप अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करके कुछ वक्त के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अपनी ट्रांजैक्शन ऑन करवा लें। जैसे आप और ट्रांजैक्शन ऑन करवाने के बाद फिर आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अपनी फीस पे करने के बाद नेक्स्ट है लास्ट में, यहाँ पर आपने प्रीव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने क्या आता है, सबमिट एप्लीकेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो रही हैं। जो भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर की हैं उनको 1 बाय 1 करके मुकम्मल डिटेल के साथ चेक करें। चेक करने के बाद इसको स्क्रॉल करते हुए लास्ट में लेकर यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो एग्रीगेट है वो भी आप यहाँ पर अपना एग्रीगेट चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, फीस के स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और लास्ट में आपके पास ऑप्शन है सबमिट एप्लीकेशन। तो आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। आपको मोबाइल के थ्रू मैसेज भी मौसूल हो जाता है और आपको ईमेल भी रिसीव हो जाती है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपकी एप्लीकेशन चली गई। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MBBS के लिए और BDS प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और उसकी फ़ीस भी घर बैठे पे कर सकते हैं। फिर भी आपको कहीं पर कोई भी मसला दरपेश है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।